हेलो दोस्तों। तो जैसे हमने देखा बच्चे कि अभी तक जो भी लोगों की सीजल 18 में जॉब प्रेफरेंस भरने का जो मेन वो रहा है वो यही रहा है कि होम स्टेट को लोग सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। और मैंने कल एक वीडियो अपलोड करा था, तो मैंने उसमें भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स जो अभी भी आ रहे हैं या पर्सनल मेरे को जो टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं वो इसी के रिगार्डिंग आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो हो हल्ला है वो इस बार भी वही है कि होम स्टेट पर है कि कैसे हमें कुछ भी करके कौन सी हम श्योरिटी ले लें कौन से पोस्ट के लिए कि मेरे को होम स्टेट मिल जाए। तो देखिए, जो दुविधा है, जो बवाल है, वो सब मैं बात कर रहा हूँ इसमें। और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न जो बना हुआ है उसको लेके बच्चे काफ़ी परेशान से हैं। तो मैं सब बातें इसमें लेके आ रहा हूँ क्योंकि होम स्टेट इस बार की सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी में है। लोग 4600 अच्छी सैलरी की जॉब भी छोड़ करके होम स्टेट के पीछे पड़े हुए हैं और बस वो श्योरिटी चाहते हैं कि मुझे बस कैसे करके ये होम स्टेट मिल जाए, कन्फर्म मिल जाए। कोई सी भी पोस्ट हो वो मैटर नहीं करता। ये बहुत सारे लोगों के ही वो रहे हैं व्यूज़। तो मेरा जो ओपिनियन है मैं आपको एक बार फिर बोल दे रहा हूँ कि कोई भी बातें किसी की भी सुन के आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरोगे और नहीं भरना है आपको, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे होगे तो। वरना हर बार मैं ये बोलते आया हूँ अपनी वीडियो में पीछे वाले में, ठीक है। तो देखिए यार, अगर आप 4600 रेंज में हैं और मान लीजिए 4600 रेंज में आप लास्ट वाले रेंज पर हो, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 570 अनरिजर्व की मेरे हिसाब से एक्साइज की जानी चाहिए, 575 मान लीजिए इन केस, ठीक है। और आपके 575 के आसपास नंबर है, तो आपको मान लीजिए नॉर्थ में ही लेना है। तो आपको डाउट है कि मैं कट ऑफ की बाउंड्री पर हूँ तो मुझे नॉर्थ नहीं मिलेगा, तो उस केस में मैं क्या करूँ। तो उसके लिए बच्चे आप देखिए, जो कॉमन सी बात है वो सब दिमाग यही लगा रहे हो आप कि अगर आप 4600 जीपी की लास्ट रैंक पर हो, अगर आपकी प्रेफरेंस होम स्टेट ही है तो आप 2800 या 4200 ग्रेड पे, 4200 या 2400 ग्रेड पे की पोस्ट को देख सकते हो। लेकिन अब इसमें भी दिक्कत ये आ गई है कि 4200 में जो डिविजनल अकाउंटेंट है और एक जो असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री है, ये दोनों ही जॉब ये ऊपर ही लिस्ट में आ रही है बिकॉज ऑफ दिल्ली पोस्टिंग और होम स्टेट पोस्टिंग डिविजनल अकाउंटेंट का और उसका जॉब नेचर। तो उस केस में भी लोग 4200 को भी लेके श्योर नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये अपना बताऊंगा कि आप इसको रख सकते हो 4200 में, किसको, डिविजनल अकाउंटेंट को। अगर आप एक्साइज में जो लास्ट कट ऑफ हो सकती है उससे 4-5 नंबर ऊपर हो तो आपको होम स्टेट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या फिर आप मिनिस्ट्री की असिस्टेंट देख सकते हो। और लोग फिर 4200 स्किप करके 2800 भी देख सकते हो और 2400 भी देख सकते हो। अगर आप ये सोच तो कहोगे 2400 क्यों लेगा बंदा 4600, लोगों को मेरे को कमेंट मिले तब मैं ये बता रहा हूँ। किसी के एक्साइज के लायक नंबर है, वो कह रहा है CBDT ये मेरे को घर में लेना है, होम स्टेट कन्फर्म हो जाएगा तो मैं ये लेने सोच रहा हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी बदली है, इसीलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ या अपना कुछ ऐसा नहीं है। जो बातें हैं सामने निकल के आई है वो मैं आपके सामने बस शेयर कर रहा हूँ, कुछ वो ऐसे नहीं। और आप कभी भी किसी की भी वीडियो, किसी की भी बातों को सुन के अपने फैसले नहीं करोगे। जो भी है सब आपको अपना खुद डिसीजन लेना है। और अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो तो आप उस जॉब को देख सकते हो जिसमें जॉब ग्रोथ बढ़िया हो, फ्यूचर अच्छा हो। इनकेस 4600 से अगर आप 2800 पर आ रहे हो तो आप CAG देख सकते हो, CAG का ग्रोथ अच्छा है आपका। अगर आप TA की सोच रहे हो तो CBDT TA देख सकते हो, जिसका जो कुछ जोन है, जैसे दिल्ली है आपका, मुंबई है, यहाँ पर प्रमोशन बहुत फास्ट है तो लॉन्ग रन बेनिफिट देगा। तो ये आप होम स्टेट के लिए अगर आप इस दुविधा में हो तो इससे कुछ सहारा ले सकते हो आप। 2800 जीपी की रेंज में हो आप तो यार देखिए, जिनकी 2800 रेंज में है तो वो CBDT TA को होम स्टेट के लिए रख रहे हैं ऊपर। तो अगर आप किसी और स्टेट से हो, जैसे दिल्ली को छोड़ करके, मान लीजिए आप कोलकाता से हो, आप गुजरात से हो, आप बेंगलोर में हो, तो आपको बिल्कुल गारंटी है कि मिल जाएगा। अगर आप 2800 वाले नंबर के आसपास हो, यानी आप CAG ऑडिटर के आसपास हो, तो आप मान के चलना कि दिल्ली छोड़ करके आप कहीं भी, यूपी भी मान लेना कि आपको मिल जाएगा आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राजस्थान भी हो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लोग इसको ऑप्ट करने की भी सोच रहे हैं और ये आपको श्योरिटी दे भी देगा आपके होम स्टेट के लिए। कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको केवल और केवल दिल्ली ही है, दिल्ली 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 सिर्फ चाहते हैं वो। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि 2800 ग्रेड पे में, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप इस रेंज में हैं तो CBDT TA का मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ श्योरिटी नहीं है। जिस हिसाब से मेरे को मैसेज मिले हैं बस मैं उसको लेके कह सकता हूँ। तो आप एक बार, अगर आपको सिर्फ दिल्ली ही है तो होगा, इस बार हुआ ये है कि आपका CGA का
और सीएजी का तो पता ही है आपको कि दिल्ली वाली का कुछ वो नहीं है, मतलब सीएजी का तो पता ही नहीं है वैकेंसी का कि कहाँ कहाँ पर है। वो एलोकेशन जब आपका रिजल्ट आता है तब होता है, तो आप श्योर नहीं हो सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देख सकते हो आप, लेकिन वही बात है ना कि दिल्ली वाली बात है आपकी। तो उस केस में अगर आपको दिल्ली की चाह है तब उस केस में सीबीआईसी टीए आप देख सकते हो और आप श्योर हो सकते हो इसको लेने के लिए, क्योंकि ये लोग लास्ट में ही रखते हैं। और अगर आप एक बार रिस्क लेकर के ये पोस्ट लेना चाहेंगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट दिल्ली वाली है, या फिर यूडीसी को भी आप वरीयता दे सकते हैं, लेकिन यूडीसी में देख लीजिएगा कि कौन कौन सी वाली की सिर्फ दिल्ली है, तभी ये भरिएगा, वरना आपको अफसोस होगा कि यार मैं यूडीसी भी लिया और मेरे को बाहर भी जाना पड़ा और फिर इससे बेटर तो मैं वही ले लेता। तो ये ध्यान में रख सकते हो आप अगर इस रेंज में हो तो। अगर आप 2400 जीपी के रेंज में भी हो और मान लीजिए आपको टीए मिल रहा है और यूडीसी मिल रहा है, ठीक है, और आपकी फिर से प्रेफरेंस है वही होम स्टेट वाले के घर पे है, मान लीजिए कोई कोलकाता में है, कोई बच्चे गुजरात में है, कोई महाराष्ट्र में है, सबको तो दिल्ली नहीं आना है, और उसको पता है कि मेरे को टीए में डर लग रहा है, सीबीडीटी टीए में, कि इनकम टैक्स में टीए होम स्टेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टॉपर्स प्रेफरेंस दे दिए, मुझसे ज़्यादा नंबर वालों ने दे दिया, तो डर है मेरे को। तो आप उस केस में अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ घर घर की है या होम स्टेट की है, उस केस में सीबीआईसी टीए को ऊपर रख सकते हो, तो आपको ये होम स्टेट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे इस केस में, ठीक है। और अगर आप दिल्ली की ही सोच रहे हो, 2400 ग्रेड पे में हो तो आप केवल और केवल वही पोस्ट भरना आपका जो यूडीसी की पोस्ट केवल दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की देख लीजिएगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की भी सर्कुलेट हो रही है, वो आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करना, मैं दे दूंगा। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो तो कभी भी आपको बाहर भेजा जा सकता है, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो वो उसमें एक मैसेज है, देख लेना आप, टेलीग्राम पे मैसेज आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हो। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वगैरह आप लगा के देख लीजिए, भी टाइम है आपके पास तो अर्जेंट में मिल जाएगा, या आप एक बात भी कर सकते हो तो पता लग जाएगा वहाँ पर। तो ये रही इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको होम स्टेट पक्का ना हो तो क्या करना है। अब कहोगे यार ये क्या चक्कर है कि होम स्टेट ना हो, मैं समझाता हूँ उसका क्या मतलब है। कि जैसे मान लीजिए आपके 570 ही नंबर आए, क्लियर है, और 570 पे एक्साइज की लास्ट कट ऑफ गई, और मान लीजिए कि या 572 ही है, मान लीजिए है ना 572, और 572 गई डिविजनल अकाउंटेंट की और 570 गई आपकी एक्साइज की, क्लियर है। और आपने जो भर दिया, मान लीजिए आप सोच रहे हो एक्साइज के लिए, तो एक्साइज में अगर आप कट ऑफ से 1-2 नंबर ऊपर हो तब भी आपको नॉर्थ नहीं मिलना या होम स्टेट नहीं मिलना, और अगर आप डिविजनल अकाउंटेंट के कट ऑफ पर भी हो तो भी आपको नॉर्थ स्टेट नहीं मिलना। इस केस में लोग क्या करेंगे, और दूसरी बात यह है कि वो अपना जो ग्रेड पे है वो भी नहीं लॉस करना चाहते, सैलरी का भी एक इशू है, वो नहीं जाना चाहते 2800 उसमें। तो उस केस में आप उस पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हो जिसमें ट्रांसफ़र के चांसेस हैं, जिसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे एक्साइज में अभी बंद है आपका आईसीटी, तो आप उसको स्किप करके डिविजनल अकाउंटेंट सोच सकते हो कि 2-3 साल के बाद मैं ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करके आ सकता हूँ। आया समझ में बात आपको? तो ये आप देख सकते हैं इस केस में। और यही बात 2800 जीपी और 2400 जीपी पर भी लागू होता है कि जैसे मान लीजिए 2800 जीपी में, ठीक है, आपको डर है कि अगर मैं सीएजी भरता हूँ तो मुझे सीएजी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भरा है तो नहीं मिला कि नहीं मिला, तो आप उनको वरीयता दीजिए जिसमें आपके ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। तो आपको पता है 2800 में ऑलमोस्ट सभी में ही है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन 2400 में बात करोगे तो अगर मान लीजिए आपको इन केस मान लीजिए आपको टीए लेना ही है, तो सीबीडीटी टीए, सीबीआईसी टीए, लेकिन सीबीआईसी में अभी थोड़ा देख रहे हो कैसे चल रहा है इशू, कि एक तो रिक्रूटमेंट रूल का भी चल रहा है, लेकिन ऐसा ट्रांसफ़र का कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें लोअर ग्रेड पे में। तो इस केस में आप यहाँ पर ना थोड़ा सा जॉब के देख करके देना प्रेफरेंस कि किस में जॉब नेचर अच्छा है, तो वहाँ पर फंसेगा आपका ये 4600 वाला ग्रेड पे। तो वहाँ पर आप ये देख सकते हो अगर आपका होम स्टेट कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर आपको बाहर ही जाना पड़े और ट्रांसफ़र का रिस्क है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या मैटर है। कि जैसे मान लीजिए कुछ पोस्टें हैं जिसमें आपको, जैसे मान लीजिए इन केस आपको 4600 ग्रेड पे की ही जॉब चाहिए और आपको बाहर ही जाना है, या एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप CGDA वाले रैंक पे हो, मैं समझाता हूँ आपको, CGDA वाले रैंक पर हो और आपको CGDA भी मिल सकता है और आपको TA भी मिल सकता है, CBDT TA। लेकिन आपको पता है कि CGDA में भी आपको बाहर भेजेंगे, TA भी लेके जाना है बाहर आपको, यानी होम स्टेट इन दोनों के थ्रू नहीं मिल सकता।
और ऐसी भीड़ बहुत सारी है बिकॉज CGDA की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो ना, जिसकी सैलरी ज़्यादा है ना, आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हो एज अ मेरे ओपिनियन लोगे तो आप। या सपोज़ करिए आपको 4600 ग्रेड पे की ही जॉब करनी है, या ग्रेड पे आपको लूज़ नहीं करना है, और आपको पता है कि मेरे को बाहर ही जाना है और ट्रांसफ़र का भी इसमें रिस्क है कि पता नहीं ट्रांसफ़र ये जल्दी होगा नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो उस केस में आप ना, जिसमें सैलरी ज़्यादा है आप उसको प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि उस केस में जब आप बाहर जाते हो ना, तो रहने का बाकी खर्चे आपके जो हो जाते हैं, तो इनकेस आपकी सैलरी ज़्यादा रहेगी ना, तो एक तरह का आपको वो मेंटल पीस देगा, या आपने आपको एक रिलैक्स महसूस, वरना आपको लगेगा कि यार इतना कुछ छोड़ के बाहर आया है और फिर यार इतना, इससे बढ़िया हम यही पैसे वाले ही ले लेते। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और ये फैक्टर कई जगह पर ही लग रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दिया CGDA TA का, और ये बहुत लोगों के मैसेज थे मेरे पास कि जैसे किसी के नंबर 555 है तो उसको CGDA मिल जाएगा ऑडिटर, और उसको TA भी मिल जाएगा, लेकिन TA से भी उसको नॉर्थ नहीं मिलेगा अगर वो नॉर्थ का है, और उसको CGDA से भी कंफर्म नहीं है कि नॉर्थ ही मिलेगा कि कहाँ भेजेंगे, क्योंकि उसमें रैंडम एलोकेशन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके आप एड्रेस को देख के किया जाता है, या आपने जहाँ से एग्ज़ाम दिया है उसमें से देख के करते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर एडमिट कार्ड वाला भी लॉजिक लगाया जाए कि एडमिट कार्ड के एड्रेस से या जिस जोन से दिए हो तो सभी को बच्चे उस हिसाब से दिया जाता है, लेकिन ये कोई श्योरिटी नहीं ले सकता इसका। तो इस केस में ना आपको फिर प्रेफरेंस देनी पड़ेगी उसको ही, किसको, जिसमें सैलरी ज़्यादा है। आप इसको ध्यान में रख सकते हो, बाकी आपकी। अच्छा, एक मैं आपको पॉइंट और ले लेता हूँ, मैंने लिखा नहीं उसमें, टाइप नहीं किया मैंने, वो GSO का ले लेते हैं। लोगों के 2-3 मैसेज थे मेरे पास इसके रिगार्डिंग कि मेरे 2800 रेंज में भी है, मतलब 2800 के लिए भी एलिजिबल हूँ, या 2400 के लिए भी एलिजिबल हूँ, 4600 नहीं, और फिर मैं GSO के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो क्या मैं इसमें से GSO को रख सकता हूँ? या कुछ लोगों के स्कोर बहुत सारे अच्छे हैं GSO में। देखिए मैं आपको बता दूँ, GSO का 2016 का एलोकेशन चेक करोगे आप, तो नॉर्थ में वैकेंसी देखो, इसमें 2 तरह की वैकेंसी होती है, एक होती है FOD और एक होती है नॉन FOD। FOD होती है फील्ड ऑपरेशनल डिविजनल, और नॉन FOD होती है नॉन फील्ड ऑपरेशनल डिवीजन। तो आपको ना जो नॉन FOD होता है उसमें वैकेंसी बहुत कम रहती है, और FOD मतलब होता है जिसमें फील्ड में जाकर के डोर टू डोर सर्वे करना होता है। तो इस वजह से ना आपको पहली बात, कोई डेस्क जॉब मिलने के चांस बहुत ही कम रहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो स्टेट एलोकेशन है 2016 का, उसमें मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो साउथ की तरफ ही है, नॉर्थ में वैकेंसी कम है। और एक तीसरा रीज़न होता है कि इसका काम जो होता है वो फील्ड का ही होता है, और ज़्यादा समय आपका फील्ड में गुजरेगा। GSO 7 से 8 साल, फिर उसके बाद SSO बनते हो आप, और ये भी 7 से 8 साल, 15-16 साल आपके फील्ड में ही गुजर जाएंगे सर्वे करते करते। तो एक जॉब नेचर की वजह से आप इसको रख सकते हो नीचे मेरे हिसाब से, तो CBDT TA को भी रख सकते हो, लेकिन 4200 GP मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको TA से भी बाहर जाना है ना, और आपको रिस्क लग रहा है कि ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा CBDT TA में, या आपका कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो उस केस में आप 4200 को ऊपर रख सकते हैं। कट ऑफ कह रहा था कि टाइपिंग क्लियर होगा कि नहीं होगा, आप 42 को ऊपर रखेंगे, क्योंकि सैलरी आपको बहुत हद तक देगा, क्योंकि 4200 में इसमें सैलरी का बहुत बड़ा वो है इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि GSO में आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पैसे मिल जाते हैं जब आप डेली टूर पे जाते हो, तो वो कुछ अलाउंस मिलते हैं, डेली टूर अलाउंस मिलते हैं। और 2800 तो आप इसके ऊपर रख ही सकते हो GSO से। 2400 ग्रेड पे में 2800 में CGDA के बाद आप चाहो तो GSO रख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो TA को भी रख सकते हो, अगर आपके मार्क्स TA में भी अच्छे हैं, होम स्टेट के लिए है तो। बाकी नंबर आपके हैं, मार्क्स आपके हैं, जॉब आपको करनी है, और बाकी जो चीज़, तो जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको ये बता दी, इतने सारे मैसेज थे। बाकी क्या आपकी ओपिनियन है आप देख सकते हो, कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, मैसेज कर देना, टाइम होता है तो मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की।